बरेली हिंसा मामले में आरोपी डॉक्टर नफीस के खिलाफ बड़ा एक्शन। प्रशासन ने नफीस के रजा पैलेस पर चलाया बुलडोजर। बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। सैलानी मार्केट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन को नहीं मिली बरेली जाने की इजाजत। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में बरेली जा रहा था प्रतिनिधिमंडल। बरेली जाने से पहले संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को किया गया नजरबंद। प्रशासन ने डेलीगेशन को बरेली जाने की नहीं दी इजाजत। पटना में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। टीआरई 4 पदों में की संख्या में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं के साथ किया वर्चुअल संवाद। कहा कौशल विकास से ही विकसित भारत बनेगा। एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से एक और बच्चे की गई है जान। जहरीले कफ सिरप की वजह से अब तक 10 बच्चों की हो चुकी है मौत। एमपी में विवादित कफ सिरप कोल्ड ड्रिप पर लगाया गया बैन। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। राजस्थान सरकार का एसेंस फार्मा पर बड़ा एक्शन। एसेंस फार्मा की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी गई। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी। 2 साल से कम के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप से बच्चे की मौत के केस में एक्शन। प्रतिबंधित दवा देने पर डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित हुए। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प। दोनों तरफ से जमकर पथराव और फेंकी गई कांच की बोतलें। डीसीपी समेत 6 घायल। पटना में बेकाबू कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर। एक शख्स 50 फीट डूब जाकर गिरा। हैदराबाद के चौरापल्ली रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन से फिसलकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे भगवान राम के रूप में राहुल गांधी के पोस्टर। भ्रष्टाचार, महंगाई और राहुल की कोशिश दिखाई गई। हिंदू राष्ट्र पर बोले बाबा बागेश्वर कागजों नहीं दिलों में चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू बटे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हाल हो सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने जब्त की 79 करोड़ रुपए की कोकेन के साथ 2 महिला यात्री भी गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर तरन तारण ने बीएसएफ ने अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाश पकड़े। भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन न करने की नसीहत। बोले वरना ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम संयम नहीं बरतेंगे। कांग्रेस ने फिर उठाया ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल। सीडीएस कुछ बोलते हैं और सेना प्रमुख कुछ बोल रहे हैं। बार बार सफाई का मतलब होता है कोई गड़बड़ी है। बीजेपी का सेना पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार। बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों को बताया सेना का अपमान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से उफान पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से 36 गांव का टूटा संपर्क। यूपी के बिजनौर में गन्ने के खेत के पास दिखा तेंदुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। दहशत में गांव वाले। खराब मौसम की वजह से 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा बंद रहेगी। 8 अक्टूबर वापस शुरू होगी यात्रा। यूपी के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने लाठियों से हमला कर दिया। अस्पताल में बवाल से मची अफरा तफरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत ढेर हो चुका है। दोनों तरफ से हुई 20 राउंड फायरिंग में 1 दारोगा और 1 सिपाही भी घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। यूपी के जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 5 लाख का इनामी नक्सली। पोडियाम ढेर हुआ। सुरक्षा बल ने हथियार विस्फोट के साथ बरामद किया। यौन शोषण के आरोपी चैत्यानंद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में विशेष सुविधा की मांग की याचिका पर टली सुनवाई। बिहार के किशनगंज में 3 साल के मासूम ने मां को खींचकर बचाई जान। के हटते गिरा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार। हरियाणा के मानेसर में फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। एक्टर अक्षय कुमार का साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में खुलासा। 13 साल की बेटी इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलते वक्त उससे मांगी गई थी तस्वीरें। अक्षय कुमार की महाराष्ट्र सरकार में स्कूल में साइबर पीरियड रखने की मांग। बताया वीडियो गेम खेलते वक्त अनजान शख्स ने मांगी थी बेटी से न्यूड फोटो। गेम बंद कर बेटी ने बताया। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनकी पत्नी एनएसए के तहत लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार है सोनम वांगचुक। गुजरात के वापी में एक गोदाम में लगी आग में लाखों का माल जलकर राख हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग से बचे बीच 70 से अधिक लोग फंसे हैं। मुजफ्फरनगर में एक लड़के के आलम मोहम्मद के विवादास्पद वीडियो पर केस दर्ज। लड़के की तलाश में पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी जनस्वराज। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जनस्वराज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 93 डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया। 7 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ। यूपी के बलिया में कीचड़ में फंसी परिवहन मंत्री की गाड़ी सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर बाहर निकाला। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी विधायक के दारोगा को धमकी। सड़क हादसे के पीड़ित परिवार की शिकायत पर निपटने की धमकी दी। एमपी के दमोह में पुलिस से बहस के दौरान सड़क पर रेंगते नजर आए नेताजी। वीडियो हुआ वायरल। एमपी के दतिया में दुकानदार की उधारी मांगने पर भड़का शख्स। उधारी मांगने पर दुकानदार वाले ने की धुनाई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा। सीटों के जल्द बंटवारे की कही बात। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस का दावा। महागठबंधन में सीएम फेस पर कोई भ्रम नहीं। बोले बहुमत आने पर तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश।
जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए। पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ने पर खेसारी लाल यादव का हमला। कहा पवन सिंह पहले गायक थे, अब राजनेता हो गए। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की आलोचना होने पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी। कहा मेरे लिए इंसानियत रखती है मायने, बड़े को प्रणाम करना मेरा संस्कार है। भारतीय वायुसेना के 93वें वायुसेना दिवस से पहले जारी किया गया वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर को दिखाया गया। बिहार के पूर्णिया में विसर्जन के बाद वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए लोग। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। अश्विनी वैष्णव ने जापान के परिवहन मंत्री के साथ सूरत बुलेट ट्रेन का निरीक्षण किया। जापानी मंत्री ने स्पीड और क्वालिटी की तारीफ की। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने की पहली से 10वीं क्लास की 2 गुनी स्कॉलरशिप। आखिरी कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने 2 साल के बच्चे को कुचला। परिवार ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक 4 और 5 अक्टूबर को पटना में आयोजित हो रही है। यह बैठक पुणे की हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे 12 साल के बच्चे की गई है जान। लिफ्ट और दीवार के बीच फंस गया था बच्चा। यूपी के बहराइच में दुर्गा समिति पर केस दर्ज होने से भड़के लोग। विधायक ने एसडीएम और सीओ को लगाई फटकार। यूपी के गाजियाबाद में एक दारोगा पर लड़की ने प्रेम जाल में फंसाकर फर्जी तरीके से शादी करने का आरोप लगाया। आरजेडी में शामिल हुए परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार तेजस्वी यादव ने आरजेडी में किया स्वागत। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एसआईआर के तहत काटे गए नामों को लेकर इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। बड़े गड़बड़ियों की शिकायत पर जवाब दे। दिल्ली में पकड़ा गया अवैध पटाखों की सप्लाई करने वाला गिरोह। पुलिस ने पटाखों के 914 डिब्बे जब्त किए। एमपी के देवास में घर में मिला हाथ पैर बंधा युवती का शव। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। हरियाणा के चरखी दादरी में भाई ने की भाई की हत्या। रास्ते के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से एक चचेरे भाई की हत्या कर दी। बिहार के मधेपुरा में आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर को विरोध का करना पड़ा सामना। चुनाव के समय जनता के बीच आ रहने पर लोगों ने जताई नाराजगी। पटना में बीजेपी के चुनाव से प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में उत्तर बिहार के जिलों की बैठक। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली के विकासपुरी में 7 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित छुड़वाया। यूपी के झांसी में 2 बच्चों की दादी प्रेमी के साथ फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के संभल में सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार। आरोपी ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। यूपी के हापुड़ में चौंकाने वाली घटना। पत्नी से विवाद के बाद दामाद की पीट कर हत्या। यूपी के रायबरेली में भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला। 6 लोगों पर केस दर्ज, शुरू की गई जांच। यूपी के एटा में बिजली का तार खींचने को लेकर 2 पक्ष भिड़े। जमकर चले लाठी और डंडे और हाथापाई हुई। यूपी के प्रयागराज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। गिरफ्तार 2 बदमाशों से देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 जगह पर कई घरों और दुकानों में हुई चोरी। लाखों के गहने और नकदी लेकर चोर फरार हुए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नगर पालिका कार्यालय में तोड़फोड़। ठेला हटाने की बात को लेकर तोड़फोड़ की गई। बिहार के औरंगाबाद में चोरों ने की एक महिला की हत्या। चोरों ने 20 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीएम मोदी 9 अक्टूबर को मुंबई में ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से करेंगे मुलाकात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर। इजरायल के बंधकों को छुड़ाने और शांति समझौते पर वार्ता के लिए हमास तैयार है। ट्रंप ने इजरायल से कहा तुरंत हमला बंद करे। ट्रंप ने हमास के समझौते के लिए राजी होने वाले बयान को सोशल मीडिया पर किया साझा। बयान जारी कर कहा इजरायल के बंधकों को छूटते हुए देखने के लिए मैं बेकरार हूं। हमास इजरायल जंग में ट्रंप के शांति प्रस्तावों का पीएम मोदी ने किया स्वागत। एक्स पर लिखा बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। शांति प्रस्ताव पर हमास के बयान को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वागत किया। कहा सभी बंधकों की रिहाई एक साथ तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर इजरायल भी है राजी। ट्रंप की 20 बिंदुओं की योजनाओं पर पहला चरण लागू करने की तैयारी में जुटा है इजरायल। जंग को लेकर ज़ेलेंस्की ने रूस पर कसा तंज। कहा जंग की वजह से तेल बेचने वाला अब तेल खरीद रहा है। वेनेजुएला के तट पर संदिग्ध नार्को टेररिस्ट जहाज पर अमेरिका का हमला। 4 की मौत। अमेरिका का दावा जहाज में भारी मात्रा में ड्रग्स था। एशिया कप 2025 के फाइनल के विवाद के बीच पाकिस्तान करेगा मोहसिन नकवी को सम्मानित। नकवी को दिया जाएगा शहीद जुल्फिकार भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक। पीओके में पाकिस्तान का भारी विरोध है जारी। 12 प्रदर्शनकारियों की मौत से भड़क के लोगों ने मुजफ्फराबाद की सड़कों पर नारेबाजी की। पीओके में 10 रुपए में बिक रही है पाकिस्तानी फौज की वर्दी और हेलमेट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। इजरायल की हाइफा में इतिहास की किताबों में बदलाव का किया गया फैसला। हाइफा को ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे से आजाद करने के इतिहास को ठीक से दिखाया जाएगा। गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे जहाजों को रोके जाने के खिलाफ मैक्सिको में प्रदर्शन। लोगों ने इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। स्पेन में गाजा के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 डे T20 मैच की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। अहमदाबाद टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज पर भारत ने पारी और 148 रनों से जीत दर्ज की। 2.5 दिनों में भारत ने वेस्ट इंडीज को ढेर कर दिया। रिश्ते की अफवाहों के बीच विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कर लिया सगाई। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट में किया जा रहा है सगाई का दावा। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।
फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की धांसू कमाई जारी। दूसरे दिन फिल्म ने कमाई 45 करोड़। अब तक 105 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। जुबीन गर्ग मौत मामले में गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी ने लगाया 2 लोगों पर जुबीन को जहर देने का आरोप। जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज करेंगे आयोग की अध्यक्षता। फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान खान के लुक की तस्वीर हुई वायरल। सलमान खान के लुक को देखकर फैंस हुए खुश।